दोस्तों, आपके पूजा घर में अगर साईं बाबा की मूर्ति रखी है, तो क्या आप जानते हैं उसका संकेत? क्या वो कोई गुरु ऋण का संकेत है या कोई गुरु शाप का? क्या है गुरु और राहु के योग से बनने वाला चांडाल योग? क्या उससे हमें नुकसान होगा या फायदा? इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे गुरु जी से, जो इन सभी रहस्यों से हमको अवगत कराएंगे। जी हाँ, साईं बाबा या गुरु का दरबार किनकी कुंडली में लिखा होता है? आज दिव्य दर्शन की श्रृंखला के भाग 2 में मैं ब्रजेश चंद्र रायजादा आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रृंखला के पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शिव एवं बालाजी मुख्य दिव्य शक्ति गुरु और केतु के योग में होती है। आज हम गुरु और राहु के योग की शक्ति के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए इस श्रृंखला के दूसरे वीडियो में हम इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे कि गुरु और राहु के योग से बनने वाला चांडाल योग आपकी कुंडली में जिस प्रेत योग का निर्माण कर रहा है उसका छुटकारा है या नहीं। जी हाँ, आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में आपकी जो गुरु और राहु का योग बना हुआ है यह आपके लिए अच्छा है या बुरा है? यह आपका दाता है या आपका त्राता है? सात्विक व्यक्ति, मैंने बताया था कि सात्विक व्यक्ति देवताओं का, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों का, तमोगुणी व्यक्ति भूत और प्रेतों की पूजा करता है। यहाँ हम ये भी बताएंगे कि आपके प्रारंभ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये योग बना। तो आइए आज हम गुरु और राहु के योग में बताते हैं और ये भी बताएंगे आपको कि ऐसा व्यक्ति तमोगुणी जो होता है। जी हाँ, तो यदि राहु और गुरु आपकी कुंडली में साथ साथ बैठे हैं या वो एक दूसरे से पंचम योग बना रहे हैं तो आप पर पूर्व जन्म में किसी धर्म स्तर, समाधि स्तर को तोड़ने या संत को सताने का शाप है। और इसलिए जब तक आप इसका प्रायश्चित नहीं कर लेंगे आप दुखी और परेशान रहेंगे। इसकी पहचान क्या होगी ये भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं ये आपको कंफर्म कर दूं कि ये पूरी कल्पना नहीं है, ये यथार्थ है। मेरे पास ऐसे अनेकों लोग आते हैं जिनकी कुंडली में ये योग होता है और वो तब मेरे पास आते हैं जब ये दोष अंतिम चरण में होता है। प्रायश्चित करने के बाद उनको कुछ सुकून मिलता है। जब मैं उनके प्रायश्चित के लिए बोलता हूँ, प्रायश्चित के लिए जाते हैं और उनको कुछ सुकून मिलता है, उनके घर में समृद्धि आनी शुरू होती है। तो यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसके सत्य को स्वयं समझें, फिर इस पर विश्वास करें। तो आइए और गौर से सुनिए। जिस मनुष्य की जन्म कुंडली में राहु गुरु एक साथ होंगे या एक दूसरे से नवपंचम होंगे, उसके घर के पास भी शिव जी का मंदिर किसी पीपल की छाया में जरूर होगा। लेकिन वह ना तो मंदिर जाएगा और ना उसकी पूजा करेगा। उसके घर के पास में मजार, कब्रिस्तान या मस्जिद हो सकती है। उसके घर में वास्तु दोष भी हो सकता है। इस प्रकार की हमने अध्ययन के माध्यम से पाई है कि इस प्रकार की 144 कुंडलियों का निर्माण हुआ करता है, जिसमें से 60 कुंडलियां शुभ अवस्था में होती है और 84 कुंडलियां अशुभ अवस्था में होती है। तो जिनकी कुंडली में ये शुभ योग में होते हैं उनके परिवार के लोग गुरु को धारण करते हैं, किसी को गुरु बनाया होता है, गुरु के दरबार में जाते आते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं और उनके घर की स्त्रियां पूजा घर में दोनों समय दीपक जलाती है, श्रद्धा से पूजा करती है। घर में शांति और उन्नति का वातावरण रहता है, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है और उस परिवार में इस योग वाले व्यक्ति के जन्म के 2 वर्ष के अंदर से 56 वर्ष के अंदर तक तरक्कियां होती हैं। और गुरु का वर्ष में एक बार गद्दी का पूजन करना, यानी कि गुरु में दरबार में जाना, इसके लिए परम आवश्यक होता है। इसकी पहचान क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूं कि इसकी पहचान में आपका पूजा घर में एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की फोटो रखी होगी, चाहे वो गुरु हो और चाहे साईं बाबा, चाहे वो गुरु नानक देव हो, किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति की फोटो जरूर रखी और वो उसके धर्म स्थल पर
यदि सिख है तो वो गुरुद्वारे जाता होगा, हिंदू है तो वो अपने गुरु के आश्रम में जाता होगा, अगर वो नास्तिक है तो वो साईं बाबा के मंदिर जाता होगा। नास्तिक का मतलब ये नहीं है जिसको ईश्वर में आस्था नहीं है, लेकिन जो अवतारित शक्तियां हैं उन अवतारी शक्तियों के अतिरिक्त अन्य शक्ति के पास जाएगा। और अगर यही क्रूर अवस्था में ग्रह बैठे हो तो ना तो कभी पूजा करेगा, ना इस घर के पास वाले मंदिर में सर झुकाएगा, और ना ही उसके परिवार का कोई व्यक्ति कभी गुरु को धारण करेगा। उसके जीवन के 8 वर्ष से 21 वर्ष के मध्य में कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हो जाएगी उसके परिवार में कि उसके परिवार की सारी व्यवस्था भंग हो जाएगी। जो घर खुशहाल था उसके खुशहाली में कोई ना कोई परेशानी होगी। उसके घर में लोग सामान्य शिक्षित होते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होते हैं, प्रयास करने पर भी बहुत अच्छे शिक्षित नहीं हो पाते। घर में हर समय किसी न किसी में आक्रोश रहता है, क्रोध बना रहता है, लोग आपस में विवाद करते रहते हैं, उस घर में गोश्त खाया जाता है, उस घर में शराब पी जाती है, उस घर में लोग पेट के बीमार हुआ करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है, उस घर के लोग जब पूजा पाठ किया करते हैं तो उस समय उनको उबासी आती है। उनके घर के पास कोई प्लाट खाली पड़ा होता है, लंबे समय तक बन ही नहीं पाता। घर के पास में कोई गंदे पानी का बहाव होता है या तालाब हुआ करता है जिसमें पानी भरा रहता है। तो इस प्रकार की चीजें इसके नकारात्मक पक्ष में है, जिसको हम प्रेत दोष भी कहते हैं। ऐसी दशा में जब प्रेत दोष हुआ करता है तो घर के लोग किसी मजार समाधि स्थल पर जाते हैं, क्योंकि घर में किसी न किसी को भय लगा करता है। जब वो लड़कियां औरतें घर के अंदर होती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है, कोई घर में है। कभी उनको खुशबू मालूम पड़ेगी, कभी बदबू मालूम पड़ेगी, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्त्रियों को स्वप्न में सफेद वस्त्र में कोई लंबा सा व्यक्ति दिखाई पड़ता है, इसके ताल्लुक और वो भयभीत हो जाती है। तो इस वजह से इस घर के लोग मजार समाधि स्थल पर जाया करते हैं, या घर में उनके कोई ताक बना होता है तो ताक की पूजा किया करते हैं। घर के अंदर या घर के पास में कोई अमरूद या नीम का पेड़ हुआ करता है, ये इन चीजों की पहचान है। हिंदू परिवारों में लोगों के घर में किसी की दी हुई साईं बाबा की फोटो ही पूजा घर में पहुंच जाती है। घर में ऐसे लोगों के पूजा पाठ कम होता है। तो ऐसी अवस्था में उस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा रहती है। इस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए मनुष्य कभी तब तक ये नकारात्मक ऊर्जा खत्म नहीं हुआ करती है जब तक कि वो किसी धार्मिक स्तर पर, किसी समाधि स्तर पर जाकर के अपने पूर्वजन्म के दोषों का प्रायश्चित न करें। तो ऐसे लोग अक्सर मैंने देखा है कि वो साईं बाबा कहे जाते हैं, वो खाटू श्याम जाते हैं, वो गुरुद्वारे जाते हैं, और जब वो जाया करते हैं तो उनके दोषों का निवारण हुआ करता है, और तब उनका जो उनका पूर्वजन्म का गुरु के दरबार का दोष होता है उसका निराकरण होता है, और उनके समस्याओं के समाधान होने शुरू होते हैं। घर में बीमारियां कम होती है, घर में सलाह सुमन की अवस्था होती है, घर में जो आर्थिक पक्ष कमजोर है वो आर्थिक पक्ष सही होना शुरू हो जाता है। तो मेरा लोगों को एडवाइस ये रहा करती है कि वो वर्ष में एक बार अपने गुरु के दरबार में जाए, यदि उनका गुरु है, नहीं है तो किसी समाधि स्थल पर। एडवाइस मेरी है कि किसी हिंदू देवता की, किसी हिंदू ऋषि और मुनि और गुरु की समाधि स्थल पर जाकर के माथा टेकते रहे, उनकी पूजा करते रहे, और उनसे अपने जो पूर्वजन्म के कर्म है उनको माफ करने के लिए प्रार्थना करते रहे। और इन लोगों को किसी गुरुद्वारे, खाटू श्याम जी या शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने जाना चाहिए। अगर आपके घर में साईं बाबा की तस्वीर रखी है और आपकी श्रद्धा है साईं बाबा में, तो आप साईं बाबा के जा सकते हैं। अगर आपके घर में खाटू श्याम की फोटो रखी है और खाटू श्याम में आपकी श्रद्धा है तो आप वहां जा सकते हैं। अगर आप सिख हैं तो आप निश्चित रूप से नानक देव की फोटो रखी होगी, गुरु गोविंद जी की फोटो रखी होगी, इनके मूल स्थल पर स्वर्ण मंदिर आप जा सकते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये जानना है और मेरा ये अनुभव है कि ऐसी जगह जाने पर
मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है, इसलिए आप लोगों को भी जानना चाहिए। मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखिए, परखिए, अच्छा लगे तो लोक कल्याण के लिए न्यूनतम 10 लोगों में शेयर करिए, केवल लाइक करके मत छोड़ दीजिए। जय मां भवानी।